ले रहे, मीटिंग में जो बैठते हैं सिटिंग फीस होती है वो सिटिंग फीस नहीं ले रहे, कहीं पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफर होते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा कैश करते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एक जगह से लेके कहीं और दूसरी जगह दिया गया है वो भी नहीं दिखाई देता। ये पहला एक अनोखा केस है, पता नहीं ये कैसा ऐसा केस बन सकता है जिसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग केस हो रहा है। ये एकदम साफ है। जिस तरीके के तीखे सवाल इन लोगों को पूछे गए थे पिछले सेशन में, पिछले 2 सेशन से जिस तरह से अपोजिशन लगातार इनके ऊपर हावी हुई थी, जो इनके शॉर्टकमिंग से इनके नाकामयाबियां हैं जिस तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की, वक्त बिल में भी जिस तरह से ये बैकफुट पे थे, इन तमाम चीजों को लेकर उनको लगा है कि अटेंशन देश का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए। जो मूल क्वेश्चन देश के सामने आते हैं, बेरोजगारी, गरीबी, एमएसएमई सेक्टर को जो खत्म किया जा रहा है, जो रुपया लगातार गिरते जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, पाउंड के मुकाबले में जो लगातार गिरते जा रहा है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स कंप्लीटली जो मेसअप किए हैं, जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जो लगातार सामान्य पदार्थों की जो रेट जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल दाम के लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम सवालों से चाइनीज एग्रेशन एक तरफ है, इन तमाम सवालों के को लेके इन तमाम इश्यूज के लेके जो सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने फिर से डेटा कवरेज शुरू किया है। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से भाजपा की सरकार में बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है अंग्रेज के जमाने में अंग्रेजों को देख के कभी नहीं गई, उनके खिलाफ खड़ी रही, उनके खिलाफ लड़ते रही। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी आज भी जो लोग अंग्रेजों का रोल आज अदा कर रहे हैं, जो देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं और गांधी को डरेगी ही नहीं। राहुल गांधी जी को जितना उन्होंने तंग करने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से रोड़े डालने की कोशिश की, उसको जगह जगह में उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, उनके खिलाफ केसेस करने की कोशिश की, देश के कोने कोने में उनके खिलाफ केसेस, उनके स्टेटमेंट्स को लेकर केसेस वगैरह डालने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जी डरेंगे, डरेंगे भी, पीछे हटेंगे भी, लड़ते रहेंगे। जो एक हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो सेनानी थे, जो लीडर थे, जो रहनुमाए थे, जो एक विजन था उनका, जो एक ख्वाब उन्होंने देखा था, उसको रियलाइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ते रहेगी, डटे रहेगी और डरेगी नहीं। ये आप दूसरी बात जो है, आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट में जो तुषार नेताजी थे, जो सरकार की तरफ से जो खड़े हुए थे, वक्फ अमेंडमेंट वाला जो बड़ा मामला देश में चल रहा है, जो एक झूठ के बुनियाद के पास, ये भी पहली बार ऐसा होगा। पहले झूठ बोला गया, मिस इन्फॉर्मेशन पूरे देश भर में फैलाया गया, पूरा उनका इको सिस्टम, पूरा गोली मीडिया उनका लग गया था कि वक्त के खिलाफ बोलो, इतना बोलो कि आम आदमी को मारने लगे। लेकिन जब जेपीसी में, मैं भी जेपीसी का मेंबर रहा हूँ कांग्रेस के तरफ से, जेपीसी में जब हम लोगों ने इनसे सवाल करने लगे, जब इनको लॉजिक पूछने लगे, जब इनसे डेटा मांगने लगे, तो बिल्कुल इनके पास कोई जवाब नहीं था। और बुलडोज करके जेपीसी में, आज जो किरण रिजिजू जी का जब इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे 90% जेपीसी के रिकमेंडेशन को अकोमोडेट किया गया है। मैं बोलना चाहता हूँ, वहां सिर्फ जो भाजपा के जो एमपीज थे, उनके रिकमेंडेशन, उनके जो बातचीत थी, उसको शायद अकोमोडेट होती होंगे। पूरे जेपीसी के रिकमेंडेशन, पूरी जेपीसी की जो सोच थी, सजेशंस थे या अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो उन्होंने बोला था, उसको किसी चीज को उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया गया, उसको अकोमोडेट भी नहीं किया गया। अब उसके बाद में हम लोग को जब पार्लियामेंट में मौका मिला, सारे अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स थे, लोकसभा में, राज्यसभा में सवाल खड़े किए, और देश के सामने आप तमाम लोगों ने देखा, मैंने भी बात किया था, उन्होंने बड़े बड़े सवाल खड़ा किए, उसका एक सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया ना ही अमित शाह जी थे, ना ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे, ना ही उनकी तरफ से जितने बोलने वाले सीनियर लीडर थे, कोई भी उसका जवाब नहीं दिया। आज हम लोग जो जेपीसी में और पार्लियामेंट में जो सवाल खड़ा किए थे, जो उठाए थे, जो हमारा वो लोग कंफ्यूजन है जो बोल रहे थे, उसको हम लोग बोल रहे थे आप क्लैरिफाई करो इसको। जो जवाब नहीं आ रहा था, उसी तरह के सवाल आज सुप्रीम कोर्ट उनके सामने खड़ा किया, उसी तरह के सवाल उनको पूछ रही है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से या उनके लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई जवाब नहीं। इसीलिए उन्होंने आधे दिन का टाइम पूछा। इंटीरियम ऑर्डर तो दे ही रहे थे, आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, उसको इंटीरियम ऑर्डर दे रहे थे उसको, लेकिन इन्होंने आधे दिन का टाइम पूछा, अगले दिन 1 दिन का टाइम पूछा, अगले दिन 2 बजे फिर हियरिंग थी। उन्होंने आके बोल दिया भाई जब तक ये हियरिंग खत्म नहीं हो जाएगी तो हम लोग उसमें वॉकबाई यूजर वाला
एज इट इज रहेगा, कोई जमीन डी नोटिफाई नहीं करेंगे करके उन्होंने लिखित में दिया है। दूसरा जो है, ये बोर्ड्स और काउंसिल को हम लोग बिल्कुल रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे जब तक ये हियरिंग नहीं हो जाती, ये दिया है। तीसरा, उसमें बाई एंड लार्ज कोर्ट के सामने ये बोला गया है एक हिसाब से वो स्टे ही है पूरे बिल में कि भाई जब तक ये डिस्पोज नहीं हो जाता है हम इसमें कोई अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये उन्होंने अब कहा है। अगर उनके पास जवाब होते, अगर उनके पास आंसर होते, जितना उन्होंने गलत सलत फैलाए थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए थे, तो उसको लेकर जवाब होते तो इनको लिखित तौर पर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज उस पर भी ये बैकफुट पे है। हम लोग क्योंकि गुजरात में राष्ट्रपति